नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं बना रही हूँ आज धुली हुई मूंग के लड्डू। बड़े ही लाभदायक होते हैं ये शरीर के लिए। बहुत सारे गुणों की खान होते हैं ये। कमजोरी को दूर करते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और तुरंत शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो हमें ये लड्डू जरूर खाने ही चाहिए। और इसमें जिंक, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, पता नहीं कितने गुणों की खान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम मूंग दाल के लड्डू। हमने ली है 2 kg मूंग दाल। धुली हुई मूंग की दाल है और इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है और इसे मिक्सी में हम पीस लेंगे, पर एकदम पाउडर जैसा नहीं करेंगे। जैसे दलिए का आटा होता है ना, मोटा मोटा सा, वैसा तो कर लेंगे हम इसको। और अब यहाँ पर हमने लिए है आधा kg नारियल और इन्हें में मैंने मिक्सी में ही दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब कढ़ाई लेंगे हम और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, बड़ा चम्मच है। और हम सबसे पहले बादाम आधा kg लेंगे, उन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। ये आधा kg बादाम है और मीडियम फ्लेम पे करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही। फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा प्लीज़, वरना इनके गुण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद आधा kg ही काजू है, इसे भी हम 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। 2 मिनट बाद इसे भी निकाल लेंगे और अब डालेंगे इसके अंदर, हमने लिए है यहाँ पर आधा kg से थोड़ी सी कम है किशमिश, तो इसे भी रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद मेरे पास पड़े थे थोड़े से पिस्ता, तो मैंने सोचा इन्हें भी डाल देते हैं। थोड़े से ही हैं पर काम आ जाएंगे। अब कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है घी 2 बड़े चम्मच। और ये आधा kg गोंद लिया है, तो इस आधा kg गोंद के ले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, मुट्ठी मुट्ठी करके निकालेंगे। एक साथ बहुत सारा डाल देंगे तो क्या होगा कि घी भी बहुत सारा लगेगा और साथ में ही हमारा जो गोंद है वो भी कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 चम्मच डाला था, वैसे फिर कम पड़ेगा फिर डाल देंगे। तो इस तरह से हम आधा kg जो गोंद है हमारा बारीक वाला गोंद, तो उसे हम यहाँ पर सारा निकाल लेंगे, उनके फूले बना लेंगे, है ना, इस तरह से। तो मुट्ठी मुट्ठी करके आप निकालिएगा, सही रहेगा। यानी 2 kg मूंग की दाल है तो यहाँ पर मैंने आधा kg गोंद लिया है। आधा kg गोंद सफिशियंट है और ये हो गया है हमारा सारा गोंद रेडी। तो यहाँ मैं क्या करूँगी कि 1 गिलास लूँगी, आप चाहे कटोरी भी ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैं उस पूरे गोंद को इस तरह से क्रश कर लूँगी। मिक्सी में भी करते हैं बहुत लोग, और मैंने कर दिया है ये। अब कढ़ाई चढ़ाएंगे फिर से और अब यहाँ डालेंगे हम करीब आधा kg घी, क्योंकि अब हमने जो दाल पीस कर रखी है उसको हम सेकेंगे। हमारे ये जो दाल के लड्डू है ना, मूंग दाल के लड्डू, ये जो दाल की सिकाई है उससे ही टेस्टी बनेंगे। तो दाल की सिकाई पर निर्भर करेंगे कि कैसे हमारे लड्डू बने हैं। तो ये आधा kg हमने डाल दिया है और ये जो दाल हमारी 2 kg है उसे भी डाल रहे हैं। हालांकि इससे बड़ी कढ़ाई होती तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता, इसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन आप बड़ी ले सकते हैं। और लगातार चलाते रहें, इस मिश्रण को मिला लें और सेकने का पूरा ध्यान रखना है। इसको लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को एकदम मीडियम ही रखना है, वरना ये जल्दी ही जल भी जाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इसको लगातार चलाते रहेंगे। मेरे हाथ दुख गए थे भाई इसको चलाने में। करीब मैंने इसको 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सेका था, तभी लड्डू अच्छे बनेंगे। और तेज़ आंच पर इसलिए नहीं कर सकते कि एक तो ये जल्दी से लगती है और दूसरी बात कि फिर दाल के जो गुण हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो इसलिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और इसका देखिए, अभी जब ये सिक जाएगी ना तो इसका रंग चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिक चुकी है।
तो सेकेंगे इसको, लगातार चलाते हुए रहेंगे हम करछी को, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इसका रंग चेंज हो गया है, सिक चुकी है हमारी दाल। तो अब हमारे लड्डुओं के लिए दाल रेडी है। तो इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे दाल को। देखिए आप देख ही सकते हैं ना कितनी इसका रंग जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी पूरी दाल को। और अब डालूंगी इसके अंदर बाकी का जो ये बादाम जो मैंने दरदरे पीस के रख रखे हैं वो डाल दूंगी सारा। और अब डालूंगी ये जो गोंद जम गया, सर्दी है ना तो बहुत जल्दी जम रहा है, ये सारा गोंद डाल दूंगी। ये मिलाते जाएंगे साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सामान। और अब ये डाल रही हूँ मैं काजू। ये जो नारियल का बूरा हो गया, पहले तो ये गोले ही थे और ये सब डाल दिए मैंने। और किशमिश डाल देंगे अब हम। तो इस तरह से घी हमारा लग रहा है, अभी भी इसके अंदर घी डलेगा। और ये इलायची पाउडर, और यहाँ पर ये बूरा जो कि मैंने ली है 1.5 kg। और आप अब ज़्यादा मीठा आप देख सकते हैं, तो मैंने 1.5 kg ली है यहाँ पर, आप कम भी कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को मिलाएंगे हम। ज़्यादा है ना इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है मिलाने में, लेकिन पूरा सामान है उसको एक जीव तो करना ही होगा, तभी जाके सभी लड्डुओं में वो सब आएगा। आपके पास अगर चौड़ा बर्तन हो, बड़ी परात हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन बीच में ही मेरे उंगलियां चेट गई। एक्चुअली मैं घी गरम करने गई तो उस दौरान थोड़ी सी गलती हो गई, तो इस वजह से अब आगे की प्रोसेसिंग मेरा बेटा करेगा। तो ये घी तो गरम हो गया है और अब ये आधा केजी जो बच गया था उसे भी मैंने डाल दिया। और ये जो पिस्ता रह गए थे उसे भी डाल दिया, क्योंकि बीच में ही मेरी जो उंगलियां हैं वो चेट गई थी गरम गरम। बस अब आप मत ही पूछिए हो गया। और ये मैंने अब बेटा आ गया है लाइन पे और वो पूरे मिश्रण को मिलाएगा इस तरह से, क्योंकि मेरी उंगलियां तो अब जल चुकी है, लड्डू उसे ही बनाने हैं। और ये मैं उल्टे हाथ से आपको दिखा रही हूँ। इसमें काली मिर्च डाली है मैंने, बेटे ने मना कर दिया था हालांकि, तो थोड़ी ही डाली है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि एक तो जल्दी पच जाते हैं लड्डू। देखो बेटा लड्डू बना रहा है और बड़े इजी रूप से लड्डू बन रहे हैं। एक तो जल्दी पच जाते हैं और आँखों के लिए भी काली मिर्च अच्छी होती है। तो आप तो इसके अंदर अच्छे से डालें काली मिर्च। तो देखिए बड़े आराम से लड्डू बन रहे हैं, घी भी सफिशिएंट है इसके अंदर। बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मेरी हेल्प कर दी। तो इस तरह से बेटा अब लड्डू सारे लड्डू उसी को बनाने हैं, वरना कम से कम हम 2 लगते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन मैंने तो कबड़ा कर लिया। तो ये लड्डू अब बेटा ही बना रहा है। तो इस तरह बना लेगा वो, बहुत अच्छा लड़का है, काम करता है, माँ की हेल्प पूरी करता है। देखिए कितने आराम से कितने बढ़िया तरीके से लड्डू बना रहा है, देखिए आप। तो इस तरह से ये सारे लड्डू हमारे अब रेडी हो गए हैं। अभी तो बना रहा है, बस जल्दी ही बनने वाले हैं। और ये हमारे लड्डू रेडी है, देखिए कितने दिखने में ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो कैसे लगे मेरे मूंग दाल के लड्डू? अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर